हाय बच्चा लोग, वेलकम बैक टू माय इंग्लिश चैनल। दिस इज सरजित गुप्ता और आज हम लोग अतिथि जो चैप्टर हम लोग स्टार्ट किए थे उसका फोर्थ पार्ट ऑफ द वीडियो में ये स्टार्ट करने वाला हूं। ठीक है, ऑलरेडी हम लोग का 3 वीडियो अपलोड हो चुका है। आप लोग अगर बाय एनी चांस मिस किए हो तो यहाँ पे आई बटन में मैं डाल दूंगा प्लेलिस्ट। ठीक है, और वीडियो के एंड में भी आप लोगों को वीडियो का लिंक मिल जाएगा, कोई दिक्कत का बात नहीं है। तो ज्यादा देर नहीं करते हैं, हम लोग इमीडिएटली चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास तक हम लोग देखा था कि चारू बोल के जो छोटी बच्ची जो थी, ठीक है, वो बहुत ज्यादा जेलस फील कर रही थी। वो 9 साल की बच्ची है, ठीक है। तारापौधो 15-16 साल का बच्चा है, ठीक है। तारापौधो जो है व्हेन ही वाज 7 और 8 years of age, तब वो अपने घर छोड़ के वो निकल के भाग गया था, ठीक है, एक यात्रा ट्रिप के साथ। अभी जाके वो नंदीग्राम के साइड में जा रहा था, एक जिम्नास्टिक्स का ग्रुप था, उसके वहां से छोड़ के वो नंदीग्राम साइड में जा रहा था। तब बीच में मोतीलाल बाबू और उसके फैमिली के साथ मुलाकात हो गया और वो लोग टुवर्ड्स कठालिया जा रहे थे। तो तारापदो ने उन लोगों को रिक्वेस्ट किया कि आप अगर उस साइड जा रहे हो तो हमको प्लीज छोड़ दीजिएगा। तो मोतीलाल बाबू ने उसको अग्री करके उसको अपने बोट में ले लिया, ठीक है। तारापदो उन लोगों को खिलाया पिलाया, गाना वाना सुनाया, पांचाली सुनाया, ठीक है। एवरीवन वाज ग्रेटली इंप्रेस्ड बाय तारापदो। लेकिन उसमें से एक जन थी, ठीक है, चारू बोल के चारू शशि, एक छोटी सी बच्ची, उसको सहा नहीं गया। उसको बहुत ज्यादा जेलसी फील हो रही थी, जिसके वजह से उसको एकदम अच्छा नहीं लगा। मन ही मन उसको अच्छा लग रहा था, उसका वॉइस, उसका गाना, ठीक है, उसका फिजिक, सब कुछ उसको अच्छा लग रहा था। लेकिन सब लोग होता है ना कि सब लोग सामने से तारीफ करे, जिसके वजह से उसको तारीफ मिल रहा है, हमको तारीफ नहीं मिल रहा है, ठीक है। इसके वजह से वो गुस्सा हो गई, फ्रस्ट्रेटेड हो गई, ठीक है। तो वो एक नेगेटिव एटीट्यूड डिस्प्ले करने लग गई, ठीक है। उसके पेरेंट्स के लिए भी थोड़ा सा डिफिकल्टी होना क्रिएट हो गया, क्योंकि वो जब खाने में भी बैठती थी, खाने पे बैठती थी, ठीक है, वहां पे भी वो अपने मेड को मारती थी, डिस्टर्बेंस क्रिएट करती थी, थाला को हटा देती थी, बिकॉज शी डिड नॉट वांट टू ईट द फूड कुक्ड बाय तारापौधो, ठीक है। क्योंकि वो जानती थी कि यार फिर से तो तारापौधो को तो फिर से प्रेजेस मिलने ही वाला है, ठीक है। तो ऐसे करके चलते गया, ठीक है। 2-3 दिन ऑलरेडी बीत चुके हैं, ठीक है। तब जाके चारू की जो मम्मी जो है अन्नपूर्णा, ठीक है, उसने रियलाइज किया कि देखो ऐसे करके इसके सामने तारीफ हो रहा है, इसको अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसको नहीं करना चाहिए, इसके सामने एटलीस्ट तारीफ तो नहीं करना चाहिए। तो चलिए, ठीक, इसके आगे हम लोग लाइन बाय लाइन रीड करके देखते हैं कि क्या होता है इन लोगों के बीच में। Realizing that Charu was jealous, her mother stopped showing affection for Tarapada in front of her. After dark, when Charu had gone to bed after eating early, Annapurna would sit by the door of the cabin and Motilal Babu and Tarapado would sit outside, and at Annapurna's request, Tarapado would sing. तो चारू की मम्मी जब रियलाइज की कि नहीं, इसके सामने तो, चारू के सामने तो तारापदों का तारीफ करना तो सही नहीं होगा, ठीक है, वो जेलस फील करी, इसके वजह से वो उसके सामने अफेक्शन दिखाना, तारीफ करना वो बंद कर दी, ठीक है। आफ्टर डार्क, जब एक दिन क्या हुआ, चारू जब सो जाती थी अर्ली, जल्दी जल्दी खा के वो सो जाती थी, अन्नपूर्णा दरवाजे के बाहर, बोर्ड के जस्ट बाहर, मोतीलाल बाबू के साथ बैठ के, तारापौधों के साथ बैठ के अन्नपूर्णा तारापौधो को रिक्वेस्ट करती थी कि तुम थोड़ा सा गा के सुनाओ, ठीक है। और तारापौधो जो है वो रुकता नहीं था, वो गा के सुनाता था। एक तरीके से ऐसा नहीं कि उसको अटेंशन चाहिए था, बट उसको गाना गाना अच्छा लगता था, ठीक है। विथ हिज सिंगिंग, द गॉडेस ऑफ द स्लीपिंग darkened homes on the bank would sink into a trance, and Annapurna's heart swelled with love and appreciation. तो उसके गाने की वजह से ऑब्वियसली जो है पूरा दुनिया जो है उसका अंधेरा जो है और ज्यादा अंधेरा हो जाता था, एक ट्रांस में आ जाता था, ठीक है। ऐसा मालूम लग रहा था कि उसका गाना इतना ही ज्यादा ब्यूटीफुल है, इतना ही ज्यादा उसका आवाज में मिठास है कि पूरा दुनिया जो है उसका गाना सुन के एक ट्रांस में चला जाता। अन्नपूर्णा भी वहां पे तारापौधों के लिए शी वॉज फिल्ड विथ, शी कंटिन्यूसली स्वेल्ड विथ लव एंड अप्रिसिएशन बोला जा रहा है। उसको भी बहुत अच्छा लगता था तारापौधों का गाना को सुन के। But Charu would get up and shout tearfully and angrily, Mother, I can't get to sleep with this noise. She found it quite unbearable to be sent to bed on her own while her parents sat and listened to Tarapado's singing. तो चारू भी जो है, ठीक है, वो शैतानी करती, वो बोलती कि मम्मी ये इतना शोर शराबा अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है, आई डू नॉट लाइक दिस नॉइज, मैं सो नहीं पा रही हूँ, ठीक है। जबकि ऐसा नहीं है कि उसको अच्छा नहीं लग रहा था, उसको अच्छा लगता था, लेकिन फिर से वो जेलस फील करती थी, क्योंकि तारापौधो जो है
उसके मम्मी पापा को, उसको ऐसा लग रहा था, चारू को ऐसा लग रहा था कि तारापद जो है उसकी मम्मी पापा के दिल में जगह बना ले रहा है। ठीक है, मेरे मम्मी पापा के ऊपर तो सिर्फ मेरा ही हक है और किसी का हक तो है नहीं। ठीक है, तो इसीलिए वो ऐसे करके वो डिस्टर्ब करते रहता था। तो चारू को जो एकदम सहन नहीं होता था। ठीक है, वो बार बार डिस्टर्ब करती थी कि मम्मी इतना आवाज आ रहा है, सो नहीं पा रही हूँ। ठीक है, शी कुड नॉट बियर द फैक्ट कि उसको जल्दी जल्दी से सुला दिया जा रहा है, उसके मम्मी पापा आके उसके बगल में नहीं सो रहे, और इंस्टेड वो लोग बैठ के तारापदों से गाना सुन रहे। ठीक है, उसको एकदम ये चीज अच्छा नहीं लग रहा था। The natural fierceness of this fiery black-eyed girl fascinated Tarapado. He would tell her stories, sing her songs, play her the flute, make great efforts to win her around, but with no success at all. Only in the afternoons, when he bathed in the swollen river, supporting his fair, pure body in a swimming display worthy of a young water god, only then could she not help being attracted just a little bit. तो चारू शशि जो छोटी बच्ची है, 9 साल की बच्ची है, लेकिन उसका एक फायरी ब्लैक आईड था। ठीक है, उसका एक माने डीप काले काले आंखें थे। ठीक है, उसका एक नेचुरल फियर्सनेस था। ठीक है, एक मतलब जैसे होता ना एक देवी का रूप, ठीक है, वैसा टाइप का था। एंड दैट काइंड ऑफ फैसिनेटेड तारापौधो। ठीक है, रोमांटिकली हम लोग एग्जैक्टली बोल नहीं सकते, ठीक है, बट हो भी सकता है, क्योंकि याद रखिए कि उस जमाने में तो चाइल्ड मैरिज होता था। एंड शी इज 9 years old एंड तारापौधो इज 16 17 15 16 years of age। ठीक है, ज्यादा एज गैप तो उतना है भी नहीं। ठीक है, तो उसको फैसिनेशन होता था कि अरे ये बच्ची को हम इतना गाना सुना रहे हैं, स्टोरी सुना रहे हैं, लेकिन ये तो इंप्रेस ही नहीं हो रही है। ही वुड टेल हर स्टोरी, उसको लिए गाना गाता था। ठीक है, ही वुड प्ले हर द फ्लूट, बहुत कुछ करने का कोशिश करता उसको उसका दिल जीतने के लिए, बट विथ नो सक्सेस एट ऑल। ठीक है, तो तब क्या हो गया कि एक दिन जब दोपहर को वो नहाता था। ठीक है, एक दिन नहीं, हर दिन। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम लोगों की तरह की 2-3 दिन नहाए नहीं। ठीक है, हम लोग हर दिन नहा रहे थे। तो तारापद जो है जब आफ्टरनून में स्विम करता था, ठीक है, नहाता था, when he would expose his pure white fair body, ठीक है, तब जो है चारू शशि जो उसके तरफ थोड़ा सा अट्रैक्टेड हो जाती थी। ठीक, क्योंकि उसको यहाँ पे क्या किस तरीके से बोला है कि ही इज अ यंग वाटर गॉड बोला गया है। ठीक, उसका फिजिक देख के, उसका रूप देख के, रंग देख के, ही लुक्ड लाइक अ फेयर वाटर गॉड। ठीक, तब उसको थोड़ा सा उसके तरफ अट्रैक्टेड हो जाता था। इन्फैचुएशन थोड़ा बहुत जरूर है। ठीक है, देखिएगा आप लोग, अगर आप लोग स्कूल गोइंग बच्चे हैं, ठीक है, ऑब्वियसली मेरा वीडियो तो और तो कोई देखेगा नहीं। जब हम लोग यंग होते हैं ना, फिजिकल अट्रैक्शन इज द प्राइमरी अट्रैक्शन। ठीक है, हम लोग पहले किसी का चेहरा, किसी का बॉडी देख के ही हम लोग अट्रैक्टेड हो जाते हैं। तो इसमें भी वो एक अट्रैक्टिवनेस, एक अल्यूरिंग फैक्टर आ जाता है। ठीक है, शी वुड वॉच हिम देन, बट शी डिडंट रिवील her interest to anyone, and born actress that she was, carried on knitting a woolen scarf with apparent indifference to Tarapado's water sports. तो वो अपने कोने, आंखों के कोने से वो देखती रहती थी तारापौधों को। ठीक है, वो माने एक्सपोज नहीं करती थी कि वो उसको देख रही है। ही वॉज काइंड ऑफ एन आई कैंडी फॉर हर। ठीक है, ये समझा नहीं रही है। ठीक है, उसको अट्रैक्शन हुआ है, वो पसंद करती है, उसका गाना, फ्लूट, सब कुछ उसका अच्छा लगता है, लेकिन वो बस दिखाना नहीं चाहती है। ठीक है, शी जस्ट डजंट वांट टू शो हर वीकनेस, एक्सपोज हर वीकनेस। तो वो तो एक बॉर्न एक्ट्रेस तो थी ही। ठीक है, वो ढोंग बहुत ज्यादा करती थी। ठीक है, वो वुल निट कर रही है, ठीक है, विथ अपेरेंट इंडिफरेंस, ऐसा ऐसा दिखा रही है कि उसको कोई परवाह नहीं तारापौधों के बारे में, बट वो आंखों के कोने से वो तारापौधों को कंटिन्यूअसली देखते रहती। Tarapada took no notice of Nandigram when it passed. The large boat, sometimes with its sails up, sometimes stowed, proceeded slowly on, down rivers and tributaries. And the days of the passengers, too, flowed with a soft and easy pace through the peace and beauty of the sea. तो देखिए, तारापदों को तो नंदीग्राम जाना था। ठीक है, लेकिन तारापदो जब नंदीग्राम वहां से गुजर भी गया तो वो एकदम ही टुक नो नोटिस ऑफ इट, उसको कोई परवाह ही नहीं हुआ। उसको तो उतरना था, लेकिन उसको कोई परवाह नहीं हुआ। ठीक है, बिकॉज ऑफ सम रीजन वो रह गया उस फैमिली के साथ। ठीक, ये बोट तो है टू आहिस्ते आहिस्ते टुवर्ड्स नदी के साइड से जाते जाते, कभी कभी टो करते करते, कभी कभी सेल्स उठा दिया जाता था, आहिस्ते आहिस्ते करके वो लोग टुवर्ड्स कठालिया आगे बढ़ रहे थे। ठीक है, इट वॉज अ वेरी ब्यूटिफुल जर्नी। ठीक है,
वो आराम से वहां पे बैठे बैठे पीस, ब्यूटी, सिनिक ब्यूटी सब कुछ को एंजॉय कर रहा था। एंड ऑब्वियसली ही वाज आल्सो गेटिंग यूज्ड टू द कंपेनियनशिप। लेकिन एक चीज याद रखिएगा बच्चा लोग, यहाँ पे हम कंपेनियनशिप बोल रहे हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं था कि उसको कोई एक डीप अटैचमेंट सी हो गई थी, ऐसा एकदम नहीं था। ही वॉज अ फ्री स्पिरिटेड काइंड ऑफ अ बॉय। अभी तक कोई ऐसा कहीं पे कोई हिंट नहीं मिला है कि ही वॉज वेरी मच क्लोजली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दैट फैमिली, या उनके वजह से वो रुक गया, ऐसा नहीं है। वरना कोई बच्चा अपना घर छोड़ के दूसरे के घर में थोड़ी ना चला जाएगा ऐसे करके, ठीक है। लेकिन हाँ, एक रीजन तो है जरूर जिसके वजह से वो नंदीग्राम को भी इग्नोर करके चला गया उस फैमिली के साथ। नो वन वॉज इन एनी काइंड ऑफ अ हरी। लॉन्ग आफ्टरनून्स वर स्पेंट बेथिंग एंड ईटिंग, and as soon as dusk fell, the boat was moored at a village ghat by trees buzzing with crickets and aglow with fireflies. तो किसी को जल्दी नहीं थी कि हम उसको भगाओ यहां से, उसको हटाओ यहां से, क्योंकि ऑब्वियसली अन्नपूर्णा भी जो थी उसको भी गाना सुनना अच्छा लगता था, मोतीलाल बाबू जो है उसको भी अच्छा लगता था, ठीक है। वो तो इतना तक सोच रहा है कि अगर ये रह जाए तो सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि ही वॉज काइंड ऑफ लाइक द सन ही नेवर हैड, वो इतना ज्यादा तक सोच लिया था, ठीक है। जब शाम होती थी, ठीक है, सूरज ढल जाती थी, खाना वाना खा के, दोपहर में खाना वाना खा के जब शाम होती थी तो बोट को किसी एक विलेज घाट में वहां पे रख दिया जाता, बोट को पार्क कर दिया था, मूर कर दिया जाता था, ठीक है। एंड ऑब्वियसली घना जंगल है, अंधेरा है, वहां पे क्रिकेट्स का आवाज आता था, फायरफ्लाइज, जुगनूज दिखते थे, ठीक है। इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल टाइम। After about 10 days of this, the boat arrived at Kathalia. Ponies and palanquins were sent from the house to receive the zamindar. A guard of honor with bamboo lathis fired rounds of blanks, raucously echoed by the village crows. तो मोटा मोटी 10 दिन का ट्रैवलिंग हो गया, ठीक है। बोट कठालियां पे आया, ठीक है। जमींदार को पिकअप करने के लिए पोनीस, पैलंक्विंस, पैलंक्विंस मतलब हिंदी में या बंगाली में हम लोग जो पालकी बोलते हैं, ठीक है, होता है ना कि पीठ में ऐसे करके लेके बीच में एक बम्बू का स्टिक रहता है, ठीक है, मोटा सा, और उस बीच में एक घर टाइप का रहता है, उसमें एक पैसेंजर बैठ जाता है और 4 5 6 8 लोग रहते हैं, वो लोग कैरी करते करते आगे चले जाते हैं। वहां पे एक गार्ड ऑफ ऑनर था। जब जमींदार साहब आए, ठीक है, तो ब्लैंक्स फायर किया गया हवा में, ठीक है। एंड ऑब्वियसली इट वाज रॉकसली एकोड बाय द विलेज क्रूज। ऑब्वियसली जब बंदूक फायर की जाएगी तब तो चिड़िया पंछी तो चिल्ला मिली तो करना तो स्टार्ट करेंगे ही ना। तो वो लोग कठालिया विलेज में पहुंच गए, मोतीलाल बाबू अपने घर में पहुंच गए। Meanwhile, Tarapadu slipped off the boat and quickly looked around the village, calling one villager Dada, another Khura, another Didi, and another Masi. He established friendly relations with everyone in a couple of hours. Because he had no normal ties, he could get to know people with amazing ease and speed. Within a few days, he had won all hearts. तो तारापद जो है वो अपने बोट से उतर गया, ठीक है, उतर के विलेज में इधर उधर घूमने लग गया, और वहां पे जिस किसी के घर में भी जाता था, जिससे भी मिलता था, किसी को दादा, किसी को खुर्रा, किसी को दीदी, किसी को मासी बोल के सबका दिल जीत लेता था, सबसे एक फ्रेंडली रिलेशंस वो एस्टैब्लिश कर लेता था। और एंड ही डिड नॉट टेक मच टाइम एट ऑल। ऑब्वियसली कुछ घंटों में, चंद मुलाकात में, माने 1 2 घंटा में सब लोगों से एकदम दोस्ती वाला फीलिंग जमा लेता था, ठीक है। और इट वाज ये उसके नॉर्मल बिहेवियर, ऐसा नहीं है कि उसको जीतना ही है, बट उसका नेचुरल बिहेवियर, नेचुरल उसका एटीट्यूड ही ऐसा है कि कोई भी उसके फ्रेंडशिप में, उसके प्यार में फंस ही जाता था, ठीक है। ही कुड गेट टू नो पीपल विद अमेजिंग ईज, आसानी से लोगों को जान पहचान ले सकता था। एंड विद इन अ फ्यू डेज, आहिस्ते आहिस्ते करके पूरा गांव में जितने भी लोग हैं ऑलमोस्ट सबका ही दिल जीत ही लिया था। He mixed with everyone on equal terms. He was unconventional yet able to adapt to any situation of work. तो सबसे मिलता था एकदम इक्वल टर्म्स में। He was unconventional, वो नॉर्मल तरीके से बिहेव नहीं करता, लेकिन किसी भी सिचुएशन में, किसी भी काम में वो आसानी से वो घुस जाता था, ठीक है। With boys he was a boy, yet somehow separate and special. With older people he was not a boy, yet not too precautious either. With herders he was a herder, yet also Brahmin. तो सबसे घुलता मिलता था, छोटे बच्चों से छोटे बच्चों की तरह मिलता था, ठीक है। बड़े लोगों से बड़े लोगों के जैसा, माने उतना भी बचपना दिखाता नहीं था, ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा प्रिकॉशियस भी नहीं था। बड़ों के साथ बड़ों की तरह मिलता था, थोड़ा मैच्योरिटी दिखाता था, बच्चों के साथ थोड़ा इमेच्योरिटी दिखाता था, ठीक है। हर्डर्स के साथ हर्डर के हिसाब से बिहेव करता था, बट थोड़ा सा डिस्टेंस रखता था, क्योंकि ही वॉज अ ब्राह्मण,
ठीक है, डिस्टेंस रखता था। याद रखिए ऐसा नहीं है कि ये कास्ट सिस्टम को एक तरीके से थोड़ा सा दिखाया जरूर जा रहा है, लेकिन होता है ना कि हम लोग सबके साथ मिल भी जाते तो उसके लेवल पे नहीं मिल जाते हैं, थोड़ा सा अपना आइडेंटिटी को मेंटेन करते। तो तारापौधी भी ऐसा ही करता था, ठीक है, बच्चों के साथ वो खेलता था कूदता था, लेकिन ये दिख जाती थी कि वो स्पेशल था। बड़ों के साथ वो इज्जत से मेच्योरिटी के साथ ही मिल जाता था, लेकिन बहुत ज्यादा प्रिकॉशियस भी नहीं होता। लेकिन हर्डर्स के साथ भी वो मिल जाता था, उन लोगों का काम कर देता था एक साथ, लेकिन ये दिखता था कि ही वॉज अ ब्राह्मण बॉय। ही जॉइंड इन विथ थिंग्स एज इफ यूज्ड टू देम ऑल हिज लाइफ। वो सब चीज के साथ घुल मिल जाता था, ऐसा लग रहा था कि वो इस गांव में पहले भी आया है, ठीक है, सारी जिंदगी वो इन लोगों के साथ ही घुमा है, बीता है, ये सब कुछ जानता है, ठीक, उसके लिए कोई दिक्कत का कोई जगह ही नहीं थी, कोई दिक्कत का कुछ नहीं हुआ। He'd be chatting the sweet shop. He'd be chatting in the sweet shop. The sweet maker would say, "Could you mind the shop for a while? I shan't be long." तो वो मिठाई के दुकान में मिठाई वाले से भी बात कर लेता था, और मिठाई वाले के साथ इतना घुल मिल जाता था, मिठाई वाला उसको बोलता कि तुम थोड़ा देर के लिए बैठो, हम थोड़ा होके आते हैं, मैं ज्यादा देर नहीं लगेगी। Cool as a cucumber, Tarapalu sat there keeping the flies off the sweetmeats with a leaf. He could even make sweets himself, knew something of weaving, and was not completely ignorant of how to turn a potter's wheel. तो तारापौधो जो है वो ही वॉज कूल एज अ क्यूकम्बर, ठीक है, एकदम एकदम अपना पेशेंस, कामनेस, कंपोजर सब कुछ मेंटेन करके वो वहां पे बैठे बैठे हाथ में एक लीफ लिए ऐसे करके मक्खी वक्खी को उड़ाते रहता था। वो खुद तारापौधो खुद वो मिठाई बना भी सकता था। ही न्यू समथिंग ऑफ वीविंग एंड ही वॉज नॉट इग्नोरेंट ऑफ हाउ टू टर्न अ पॉटर्स व्हील, ठीक है, वो जो वाज वाज बनाते हैं ना पॉटर्स का व्हील में, जो मिट्टी को ऐसे करके शेप देते, वो भी आता था, मिठाई भी बनाना जानता था, वीविंग भी जानता था। मल्टी टैलेंटेड बॉय, वेरी टैलेंटेड बॉय, ठीक है। 15-16 साल में हम तो सिर्फ हैरी पॉटर पढ़ते थे और कंप्यूटर में गेम्स खेलते थे, ठीक है, इसको देखो, इसकी वजह से मेरे पापा इज नॉट प्राउड ऑफ मी। नो, माय फादर इज वेरी प्राउड ऑफ मी, आई होप, ठीक है। तारापौधो reigned over the whole village. There was just one young girl whose hatred he simply could not overcome. Perhaps it was because this girl so fiercely wished him to leave that he stayed on so long. But Charushashi now proved how hard it is to fathom even a juvenile female mind. तो तारापौधो जो है ऐसा लग रहा था कि पूरा गांव के लोगों का दिल में पूरा राज करता था, ठीक है, बस एक ही जन था जिसका दिल को वो जीत नहीं पाता था, और वो थी चारुशशी, ठीक है। नो मैटर वो कितना उसको इंप्रेस करने का कोशिश करता, कितना उसको कहानी सुना था, बांसुरी बजा के सुना था, वो उसका दिल जीत नहीं पाता था, ठीक है। शी फियर्सली विश्ड हिम टू लीव। याद रखिएगा, चारुशशी चाहती थी कि वो चले जाए, लेकिन शायद मन ही मन वो ऐसा भी चाहती थी कि नहीं वो रह जाए, ठीक है। होता है ना कि तुम चले जाओ यहां से, ठीक है, तो जाते रखते तो नहीं मत जाओ, तुसी जा रहे हो तुसी ना जाओ, ऐसे करके बिहेव करेगी, ठीक है। इट इज मोस्ट प्रोबेबली लाइक दैट। हम लोग इवेंचुअली हम लोग देखेंगे कि वो ऐसा ही बिहेवियर था, ठीक है। और शायद ऑथर यहां पे बोल रहे हैं perhaps it is because of this reason कि वो चारुशशी को इंप्रेस नहीं कर पा रहा था, उसका दिल जीत नहीं पा रहा था, जिसके वजह से शायद वो वहां पे उस वक्त रह गया, वो नंदीग्राम में नहीं उतरा। शायद चारुशशी ने उसका दिल पे कब्जा कर लिया। तारापौधो जो सबके दिल पे कब्जा करता है, शायद चारुशशी उसके दिल पे कब्जा कर ली, ठीक है। आप लोगों को क्या लगता है, क्या चारुशशी तारापौधो के दिल में कब्जा कर ली क्या, ठीक है, इज दैट सो? कमेंट में आप अपना आंसर्स डाल के मेरे को जवाब दीजिए। तो चारुशशी जो है शी प्रूव्ड कि एक फीमेल जुवेनाइल माइंड, ठीक है, एक यंग फीमेल माइंड जो है कितना ही डिफिकल्ट होता है उसका गहराई को समझने के लिए, फैथम करने के लिए, ठीक है। हर इंसान को समझ में तो नहीं आ सकता ना, ठीक है, बॉयज आर वेरी सिंपल बोल सकते हैं, ठीक है, बट दिस गर्ल, ठीक है, शी इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, शी इज वेरी डिफिकल्ट टू फिगर आउट। चलिए आज हम लोग इस वीडियो को यहां तक हम लोग रखते हैं, नेक्स्ट हम लोग इसके बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। आई होप इतना तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया। जरूर कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मेरे को बताइए कि क्या प्रॉब्लम है, सरित भाई आपका आंसर जरूर देने का कोशिश करेंगे। वीडियो में अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है, अगर आपके पास कोई सजेशन है कि सरित भाई आप वीडियो को ऐसे करके बनाइए और ये कीजिए, क्वेश्चन से डिस्कस कीजिए, क्या आप लोगों का क्या सजेशन है, ताकि मैं अपना वीडियो का क्वालिटी कंटेंट को मैं और बेटर कर सकूं, ताकि आप लोगों को पढ़ने में, आप लोगों को क्लास करने में दिक्कत ना हो, ये भी जरा बोल सकते हैं, ठीक है। मेरा भी ग्रोथ होगा, आप लोगों का भी हेल्प हो सकता है, ठीक है।
ठीक है। सो दिस इज सरजित गुप्ता साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, और रिवीजन जरूर करते रहिएगा बच्चा लोग, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। बाय बाय।